अच्छा, पता नहीं यह पूरा क्लिप हमारे पास है या नहीं है, लेकिन आज अख्तर मैंगल साहब ने जब कौमी असम्बली में तकरीर करने की कोशिश की तो उनकी तकरीर अभी शुरू ही हुई थी और एक MNA साहब खड़े हो गए। ताल्लुक उनका जो है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से है, नाम उनका है हमीद हुसैन, लेकिन वो PTI के साथ बैठते हैं बेंचों पे। देखिए वो क्या कह रहे हैं। मैं अमन के लिए दामन फैला रहा हूँ, खुदा रहा हमें अमन दे, लेकिन पता नहीं क्या वजह है। हमारा एक मसला है लैंड डिस्प्यूट का, हम उधर डिस्प्यूट खत्म करने जा रहे हैं, उधर मोर्चे बनवाए जाते हैं। मैं कोरम डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, गवर्नमेंट की रेट नहीं है उधर के हालात। मैं ऐसे कर देता हूँ, फायदा कोई नहीं, हम मर रहे हैं, लोग उधर मर रहे हैं और इधर ये उसको कोई परवाह ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा जी कोरम जो है वो पूरा नहीं है और कोरम की निशानदेही हुई और उसके बाद अख्तर मैंगल साहब तकरीर नहीं कर सके। तो ये तो कम से कम आप डॉक्टर निसार जट साहब कह सकते थे हमीद हुसैन साहब को कि अपना शिकवा जरूर करें, कागज भी फाड़ें, लेकिन अख्तर मैंगल को तकरीर तो कर लेने दें। मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया। अगर कोई बात ऐसी होती तो हम बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट के हालात तो ऐसे हैं कि इनके साथ साथ 6-6, 5-5, 6-6 मेंबर्स बैठे होते हैं। कोरम पॉइंट आउट करना हम अगर करने पर आए तो ये तो फिर इजलास चला ही ना सके। मेरा ख्याल है कि अगर पार्टी में या उन्होंने हमसे मशवरा किया होता इस बात करने से पहले तो हम उनको ये ज़रूर राय देते कि आप कोरम पॉइंट आउट ना करें। हमने माजी में भी 2-3 बार ऐसा हुआ है, बल्कि परसों 3-4 दिन पहले कोरम पॉइंट आउट हुआ। हमने खुद स्पीकर साहब से जाकर कहा कि जी आप हम अपने वापस लेते हैं। ये वो गालबन बैठे थे और वो दोबारा हमीद हुसैन साहब का आपसे मशवरा नहीं हो सका। ये आपने मीर साहब बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेस किया, जो कि फैक्ट है कि अख्तर मैंगल साहब अवान में तकरीर इनकी वजह से नहीं कर सके, तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं कर सके। दूसरी बात ये उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपके खिलाफ थी। दूसरी बात ये है कि हमें इन्होंने कहा जनाब कि आपके मेंबर पूरे नहीं होते। ये इजलास के इख्तितामी चंद मिनट थे, आखिरी तकरीर अख्तर मैंगल साहब की होनी थी। मेंबर ज़ाहिर है फिर उनकी वो तादाद कम हो जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब ने यह एतराफ़ किया है, जुमे को भी कोरम पॉइंट आउट किया, फिर कहते हैं हम स्पीकर साहब के पास गए, आज फिर वो हमने आप पर नेकी की ना। आप नहीं इस तरह तो नहीं ना कि डॉक्टर साहब आप हाउस चला रहे हैं, आप कोरम भी ना बिठाएं। हमने खाली बेंचों को हमारे जो मेंबर उठता है ना कोई मिनिस्टर बैठा होता है, ना कोई मिनिस्टर बैठा होता है, ना कोई बात। मैंने आज बहुत सोच समझ के दो डॉक्टर बुलाए हैं, तो दोनों डॉक्टर साहिबान आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, इल्तमास है कि अपनी अपनी बारी पे बोलें। और अगर आप इजाजत दें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, तो मैं डॉक्टर निसार अहमद जट साहब को एक सवाल कर सकता हूँ? करें जी, मेरा भी टाइम। डॉक्टर साहब मेरा सवाल यह है कि चले हमीद हुसैन साहब से तो आपका सलाह मशवरा नहीं हो सका, लेकिन महमूद अचकजई साहब तो हर बात जो है वो पूछ के करते हैं ना, वो तो आपके तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह भी हैं। तो सुने महमूद अचकजई साहब आज अख्तर मैंगल साहब के साथ खड़े थे, लेकिन एक दिन पहले तक वो क्या फरमा रहे हैं? मुज़ाकरात मैं करूंगा हर इंस्टीट्यूशन से, मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा। आइन की बालादस्ती वाहिद वो बात है जिस पे ये सारा हाल मुतफिक है। इस पार्लियामेंट को सही जमहूरी इलेक्शन के ताकत का चश्मा बनाए। साईं जब स्पीकर, ये मुल्क बरानों से निकल जाएगा। मेरा दोस्त मियाँ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीछे से आप एक दूसरे को छुरियाँ मारते हैं। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है कि अचकजई साहब कह रहे हैं मैं न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा, मैं हर पार्टी से मुज़ाकरात करूंगा, उसमें इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नून भी आ जाती है। लेकिन तहरीक इंसाफ कहती है नहीं, हमने मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात नहीं करने, हमने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। तो अब जब आप एक इत्तेहाद में इकट्ठे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, तो अचकजई साहब की पॉलिसी कुछ और नजर आती है, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कुछ और नजर आती है, इसकी क्या वजह है? जी नहीं, अपना मीर साहब बड़े क्लैरिटी है इस मैटर में। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा मैंडेट दिया हुआ है अचकजई साहब को कि आप जो हैं पॉलिटिकल लोगों से भी बात करें। और पहले आपको मालूम है कि महमूद खान अचकजई साहब ने कहा था मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करूंगा। हमने दोबारा उनसे ये बात की कि नहीं, आपको इंगेज करने का, आपको आगे बिठाने का मतलब ये है कि तमाम कुव्वतों से बात करें, हुकूमत से भी बात करें, एस्टैब्लिशमेंट से भी बात करें, और आइन की बालादस्ती जो हकीकी मानों में जो पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप ब्रिज बने और सबको कम्युनिकेट करके और उसके ऊपर लेकर आएँ। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई अबाम नहीं है। हाँ, रऊफ हसन साहब की स्टेटमेंट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की,
मीर साहब, हम समझते हैं कि हम बराह रास्त नून लीग से क्यों नहीं बात कर रहे कि नून लीग का बहुत गैर संजीदा रवैया है। डॉक्टर साहब हमारे भाई बैठे हुए हैं, अपना ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आप सुन लें, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है। एहसन इकबाल साहब की बात सुन लें, अलग है। सनावला की बात सुन लें, वो बिल्कुल अलग है। उनकी आपस में बातें नहीं मिलती और हमारी रोज़मर्रा खिंचाव का, हम तनाव का शिकार रहते हैं हाउस में। स्पीकर साहब उन्हें आखिरी टाइम पर बात करने का मौका देते हैं, वो हमें लान तान करते हैं, गालियां देते हैं, चले जाते हैं। हाउस सर्जन हो जाता है, जब हमारी बारी आती है तो ये चले जाते हैं। हम तनाव में फंसे हुए हैं, हम बराह रास्त इनसे बातचीत नहीं करना चाहते। हाँ, एक 9 मई का जो एक पॉइंट है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर फोरम पे कहता हूं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से ना तो गेट नंबर 4 से जा रहे हैं, ना हुकूमत मांगने जा रहे हैं। हम 9 मई के ऊपर अपनी क्लैरिटी देना चाहते हैं, जो कि बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान एक तनाज़ा है, तनाव है। अगर माहौल ऐसा को बने तो हम अपनी सफाई, अपनी क्लैरिटी देके करना, तो मामला जुडिशल कमीशन की तरफ अगर हम आते हैं तभी हुकूमत ने करना है, जो कि ये नहीं करेंगे। फॉर्म 47 अगर हम मांगते हैं हुकूमत ने करना, जो कि ये नहीं करेंगे। तो हमने अपनी पोजीशन क्लियर की कि हम डायरेक्ट किसी से बात नहीं करेंगे। हमने मैंडेट महमूद खान अचकजई साहब को दिया है। महमूद खान अचकजई साहब ताकतवर हलकों से भी बात करें, पॉलिटिकल लोगों से भी बात करें, और अगर कोई मुस्बत नताइज निकलते हैं हम सब इकट्ठे होंगे। और हम सोचते हैं नून लीग के साथ एक और भी है, क्योंकि अगर बात होनी है तो मियां नवाज शरीफ साहब से होनी है। मियां नवाज शरीफ साहब अपने मौकफ से, अपने बयानी से पीछे हट चुके हैं। वोट को इज्जत दो जो है उससे वो पीछे हट चुके हैं। अब वो बेचारे फंसे हुए अपनी बेटी की वजारत आला की वजह से। अब मुझे भी पता है वो बड़े दुखी बैठे हुए हैं, वो दुखी बैठे हैं। आपको कैसे पता है? जी, अब हमारे भाई हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठे लोग दुख सुख बोलते रहते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब ने आपको कोई बात नहीं बताई, मुझे पता है। लिहाजा आपको कोई बात नहीं बताई, लिहाजा आपको कहीं और से बात पता चली है। उनके नाम के साथ भी चौधरी लगता है, लेकिन वो बहुत छोटे हैं इनसे। चले आपका सोर्स ठीक हो गया राइट आउट चलेंगे, लेकिन वो दुखी हैं। और वो दुखी हैं वोट को इज्जत दो का नारे से पीछे हटकर हुकूमत लेकर। अब वो डबल माइंडेड हैं, ना तो वो अपने मौकफ पे स्टैंड कर पा रहे हैं, ना वो हुकूमत को सपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर वो हुकूमत की तरफ आते हैं तो अपने बयानिए से मार खाते हैं। तो इस सारी सूरत तारिक फजल चौधरी साहब, अब ये बताएं कि महमूद अचकजई साहब जो हैं वो अगर आपकी पार्टी से रब्ता करते हैं कि हाँ जी मुज़ाकरात कर रहे हैं मेरे साथ, आइन की बालादस्ती के लिए सबको इकट्ठे होना चाहिए, जैसा कि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा, तो मुस्लिम लीग नून उनसे बातचीत करेगी? ये सब बिल्कुल करेंगे। देखिए, वो पाकिस्तान की सियासत का एक शख्सियत नहीं है बल्कि बाब हैं पूरा, और उनका माशाल्लाह बड़ा एक शानदार कंट्रीब्यूशंस हैं। हमेशा मैंने जब भी उनकी तकरीर सुनी है वो आइन से शुरू करते हैं और आइन पे ख़त्म करते हैं। तो लिहाजा अपराइट पॉलिटिशियन है, इंशाल्लाह ज़रूर उनसे बात करेंगे। और उनकी बात भी बड़ी खुशाइंद है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूँगा। देखें, एस्टेब्लिशमेंट को हम लोग समझते हैं कि शायद हम सब से अलग एक वो कोई जिन है, कोई देव है, और उससे बात करें कि ना करें, आगे हों पीछे हों। भाई बात यह है कि मुल्क की सलामती के जो ज़ामिन इदारे हैं वो सारे मिल के एस्टेब्लिशमेंट, इसलिए ना कि कभी आप अगर किसी ज़माने में हम उनको खलाई मखलूक भी तो समझा करते थे ना। मैं अर्ज़ करता हूँ, बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को जो ये समझते हैं ना कि जनाब सर तो आज हमारी दोस्त है, आज हमारी दोस्त है, कल हमारी दोस्त होगी या नहीं होगी, वो किसी की दोस्त नहीं है। वो अपनी पॉलिसी पे चलते हैं। यस, दे हैव अ पॉलिसी। वो पॉलिसी है पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, और वो अगर हम उस पॉलिसी के तहत काम करेंगे वो हमारा साथ देंगे। जब तक करेंगे हमारा साथ देंगे। अगर वो देखेंगे कि ये काम नहीं कर पा रहे, चले आज नहीं डिलीवर कर पा रहे, वो कितना लंबा साथ देंगे हमारा। आपको भी पता है कि वो किसी के दोस्त नहीं है। मुझे अच्छे तरीके से पता है वो पाकिस्तान के दोस्त हैं। पाकिस्तान के वो उनके दोस्त हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करें। ये बड़ी वाज़ेह बात है। ये पता चल रहा है पॉलिसी उन्होंने देनी है, इन्होंने नहीं देनी है। अब इमरान खान साहब का बोझ उन्होंने 4 साल बर्दाश्त किया ना। मैं अपनी बात को एक और मिसाल से बता रहा हूं। आपका तो 50 साल से पूरा सपोर्ट किया, सब कुछ किया। उन्होंने 4 साल बाद देखा यार ये तो बोझ ही है, और तो अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, कोई कंटेंट ही नहीं है। और ये अगर हम भी ये करेंगे तो हमारा बोझ भी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्लियर बात है। वी हैव टू डिलीवर, हमें काम करना पड़ेगा। पार्लियामेंट को ताला और ये बड़ी खुशी की बात है जो अचकजई साहब ने की है। उनसे बात करें, ये कोई ऐसी मजाक वाली बात नहीं है। बातें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना आपके भाई डॉक्टर साहब। सर फिर चेंज किधर है? फिर यही करना है ना, फिर यही करना है, फिर ये हाँ तो यही तो करना है, यही तो पावर पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की। मतलब के को गालियां देके आप क्या करना चाहते हैं? हाजिर है जिसने हार पहना लिया वो इक्तदार में आए, अगले की आई तई फेरे, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई आपने खिलाकियत नहीं। पाकिस्तान कहां कर खड़ा हो गया? 47 साल से लेकर आज तक जो नुकसान आते हैं
वो किसने पे करने सर? सियासी लोगों ने। मीर साहब, इस पाकिस्तान को जब भी किसी ने बचाया ना, वो सियासी लोगों ने बचाया है। ये तारीख इस बात की गवाह है, और इसको सियासी लोगों ने ही बचाना है। आप लोगों को वो इंतहाई मौसर कदम उठाना पड़ेगा। तो कुर्बानी सियासी देनी लोग, पड़ेगी। आप बात सही कर रहे हैं, एक मिनट, तो सियासी लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है सर। हमने सियासी लोग हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करना। सर हमने इसीलिए महमूद खान अचकजई को अपना नुमाइंदा बनाकर, ब्रिज बनाकर भेजा। मैं कहता हूं देर आए दुरुस्त के लिए बनाया है? मैं तो आपके इसी प्रोग्राम में मकसद के लिए बनाया ना कि कोई सियासी या पॉलिटिकल हल निकल सके। हम वो मौसर आदमी हैं, वो पार्लियामेंट में सारी जिंदगी उन्होंने काम किया है। देर आए दुरुस्त आए। आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूं कि मुल्क को इस बुरहान से पॉलिटिकल पार्टीज मिल के ही निकाल सकती हैं। एस्टेब्लिशमेंट आपको सपोर्ट देती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट देती है रियासत के लिए। वो फ्रंट पे आगे नहीं वो काम कर सकती जो सियासतदान कर सकते हैं। सर जी, आप आज बैठे, आपने कहा आपने उनको अपना नुमाइंदा बुलाया, बहुत अच्छे। आप 10 साल बाद बैठे, आपको बैठना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, और यही वाहिद हल है। शुक्र है कि आपने ये सोच आ गई है। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल बात इमरान खान साहब को भी समझाएं ना। ठीक है जी, उनको भी समझाएं। हम मुझे तो नहीं बिलीव पता करते हैं। कि वो जेल और में ये दुखी इमरान है या खान सुखी है, कैदी लेकिन नंबर उन्हें बताएं। 804 ने ही नुमाइंदा दिया है ना, कि महमूद खान अचकजई को जो नहीं, वैसे दिया है, जेल में उन्होंने ही दिया है ना। डॉक्टर साहब वो पता नहीं सुखी है या नहीं सुखे। नहीं, मैंने कहा पता नहीं दुखी है सुखी है, लेकिन जब आप सुबह 7:30 बजे भेज देते हैं ना आजम स्वाति साहब को और बैरिस्टर गौहर को, सुबह 7:30 बजे जेल खुलवा के उनकी मीटिंग करवाते हैं, तो वो काफी उनको खुशी होती है।